हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का है वो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम अब शुरू हुआ था 13 जून से। तो आज है यहाँ पर 14 जून और 14 जून का जो है आपका लास्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो चलिए देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। 200 लाइक का टारगेट होता है, आपको 200 लाइक पूरे करवा देने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की हुई। तो रूरल बैकयार्ड यहाँ पर पिगरी स्कीम की बात करें कि किस राज्य ने शुरू की हुई, तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने किसानों के लिए महत्वाकांक्षी प्रमुख कार्यक्रम रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम यहाँ पर शुरू की हुई थी और यह योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू की गई थी। तो वॉइस को लेकर के थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे क्योंकि ये आउटडोर वीडियो होने वाला है, क्योंकि आउटडोर बना रहे हैं, तो वॉइस को लेकर के थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। अगर सर्वप्रथम लोकसभा की बात कर लें कि इसका गठन आपका कब किया गया था, तो बात करें तो भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था और इसका जो पहला सत्र है वह 13 मई 1952 को शुरू हुआ था और अपनी लोकसभा जो थी 5 वर्षों के पूर्व अपने पूर्व कार्यकाल तक चली हुई थी और 4 अप्रैल 1957 को समाप्त कर दी गई थी। अगर पहली लोकसभा के बारे में और बात करें तो जो इसके अध्यक्ष रहे हुए थे वो श्री जीवी मावलंकर रहे हुए थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री M.A. अयंगर रहे हुए थे। महासचिव की बात करें तो श्री M.N. कौल रहे हुए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्या होता है कि शिफ्टों में आपके उन्हीं फैक्ट से उठा करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो अगर पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भगवंत मान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में पंजाब में मुख्यमंत्री हैं और ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो 2022 में 22 राज्यों में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था भारत के, जिनमें से एक आपका पंजाब था। बाकी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी और बाकी बात करें तो भगवंत मान बने हुए थे, जो कि आम आदमी पार्टी थे और पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं यहाँ पर भगवंत मान। और सबसे युवा मुख्यमंत्री की बात करें जो कि पंजाब के रहे हुए थे वह प्रकाश सिंह बादल रहे हुए थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक 2 से 19 मई तक जो सारी शिफ्टें हो चुकी हैं, 39 शिफ्टें, उन सभी शिफ्टों को जोड़ करके जो आपका एक यहाँ पर PDF तैयार कर दिया गया है, उसकी अगर यहाँ पर बात कर लेंगे तो जो 39 शिफ्टें हुई थी उन सभी शिफ्टों को मिला करके आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्वेश्चन की PDF आपको तैयार कर दी गई है, जिसमें कि 1000 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएंगे, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है और ये PDF परचेज़ कर लेनी है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में वापस। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF होने वाली, अपने एनालिसिस में वापस आएंगे। पंजाब वाला ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड किसे हरा करके जीता हुआ था, यानी किसे हराया हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में जो 2022 का आपका चैंपियन हुआ था, तो इंग्लैंड ने किसको हराया हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो T20 आपका वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, उसमें इंग्लैंड आपका विजेता रहा हुआ था और पाकिस्तान इसका उप विजेता रहा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका करंट का पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है। तो अगर नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक संख्या की बात कर लें तो ये जो आपका है परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है, यानी परमाणु क्रमांक संख्या 7 होता है, जिसके अगर प्रतीक की बात कर ली जाए तो आपका N होता है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस होता है और पृथ्वी के जो वायुमंडल की बात करें तो लगभग 78% आपका नाइट्रोजन ही होता है। यह जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में आपका उपलब्ध आपका पदार्थ भी होता है। तो यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक पूछा गया था, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, यहाँ पर एक आया हुआ था कि धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर अगर धर्म से संबंधित अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपका क्या होता है कि अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्रता के पेशे और अभ्यास प्रचार वगैरह कर सकते हैं।
अनुच्छेद जो 26 था आपका धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। हो सकता है कि आपको अनुच्छेद 25 से 28 दे दिया गया हो, जो कि धर्म से संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 वॉइस को लेकर के फिर बोलेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, बाहर हैं हम लोग, इसको वीडियो बना रहे हैं। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों या भुगतान के संबंध में जो स्वतंत्रता मिलती है वो अनुच्छेद 27 के तहत आपकी दी जाती है। अनुच्छेद 28 की बात कर लें तो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति संबंध में स्वतंत्रता आपका देता है। जानिए जो अनुच्छेद 25 से आपके 28 दिए हुए ये सारे अनुच्छेद आपकी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए थे, यानी मिल्खा सिंह का संबंध यहाँ पर पूछा गया था कि मिल्खा सिंह का जो संबंध है आपका वो किससे है। तो ये एक भारतीय धावक रहे हुए थे मिल्खा सिंह, जिन्होंने रोम के अंदर 1960 का जो ग्रीष्म ओलंपिक हुआ था और टोक्यो ओलंपिक हुआ था 1964 में आपका भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ था, और इन्हें उड़न सिख यानी कि फ्लाइंग सिख का उपनाम भी दिया गया था। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक रहे हैं। तो धावक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मिल्खा सिंह रहे हुए हैं। तो मिल्खा सिंह का यहाँ पर संबंध आपसे पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि जो मौद्रिक नीति होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो मौद्रिक नीति की बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता है वो RBI के द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, RBI की स्थापना। और अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया। तो स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेम्पति चिन्ना स्वामी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो जो आपको भोकाल सीरीज हमने करवाई थी उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, यानी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है आपका, जिससे कि इनका संबंध है। बाकी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आता है और आंध्र प्रदेश का यह आपका शास्त्रीय नृत्य है। दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्हें जाना जाता है। बाकी बॉम्बे के जो संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों को प्राप्त कर चुके हैं वेम्पति चिन्ना स्वामी सत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि 200 लाइक आपको पूरे करवा देना है इस वीडियो में। बाकी शेयर आपको ज़रूर करना है अगर आपने शेयर नहीं किया है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेगा, जिनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पर जा कर के आप जुड़ जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वह किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। तो कुचिपुड़ी की बात करें तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य से आपका नृत्य संबंधित है, और ये जो किया जाने वाला आपका नृत्य है ये कर्नाटक संगीत के साथ में किया जाता है। कर्नाटक संगीत नामक एक संगीत शैली अक्सर दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है, और शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के साथ में कर्नाटक संगीत का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक संगीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एक यहाँ पर पूछ लिया गया था कि मृत्यु से ज़्यादा अगर जन्म होता है तो जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर मृत्यु दर से ज़्यादा अगर आपका जन्म होता है तो जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, एवं जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक होती है तो आपके जनसंख्या में कमी आती है। तब आपकी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कही जाती है, जब मृत्यु दर अधिक होती है और जन्म दर आपकी कम होती है। और उसके साथ आपका एक ये था कि बाकी यहाँ पर आपका ये पूछा गया तो जनसंख्या वृद्धि होती है आपकी, जो कि आपका पूछा गया था। एक कोई क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड यहाँ पर आया हुआ था कि जो मुग़ल साम्राज्य ऐसा कौन सा कर था जो मुग़ल साम्राज्य से जबरन लिया जाता था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूरी तरह से पता नहीं चल पाया, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं मोस्टली कई बार यहाँ पर पता नहीं चल पाते हैं, 3rd शिफ्ट के स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं भेजे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन और भी बता सकते हैं जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। और जैसा कि आपको बताया कि इंग्लिश के जो तीनों शिफ्टों का एनालिसिस है आपका, इंग्लिश के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आज ही आपको मिलेगा इंग्लिश तीनों शिफ्टों का। इसके बाद में तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन है, आपको जो ऊपर वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उस नंबर पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे तो वहाँ से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये था कुछ एनालिसिस जो आज आपका 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। बाकी जो और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको कर देना है। बाकी आपको शेयर तो करना ही करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिन लोगों ने PDF नहीं ली हुई है उनसे फिर बताना चाहेंगे कि 2 से 19 मई तक का जो 39 शिफ्टों का आपका PDF था
वो आपका तैयार कर दिया गया, शुल्क मात्र 20 रुपये, और आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो इस पर जाकर के आपको कनेक्ट होकर वहाँ पर परचेज़ कर लेना है। बाकी कल फर्स्ट शिफ्ट में फिर मिलेंगे।